बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से होममेड टी टाइम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे और कढ़ाई में और पतीले में इसको आप बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। तो मॉइस्ट और फ्लफ़ी से टी टाइम केक को बनाने के लिए सबसे पहले बेकिंग का जो भी काम आपने करना है, पहले उसका आपने मोल्ड तैयार करना है। तो मोल्ड को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर बटर पेपर लगा लेंगे। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वैसे ही ऑयल लगा के और अंदर मैदा डस्ट करके वो भी इस तरह मोल्ड आप रेडी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास मोल्ड होना ज़रूरी है, आप घर का कोई भी टिन या बर्फ़ वाला बोल भी आप ले सकते हैं, उसको भी ऑयल से ग्रीस करके अच्छे से उसको आप ना अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो है मोल्ड अच्छे से तैयार हो गया है, इसको हम एक साइड पे करेंगे और सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने एक जूसर का ब्लेंड जग ले लिया है, इसके अंदर 3 मैंने अंडे लिए हैं। तो अंडों की जर्दी जो है वो थोड़ी इनकी घुल गई थी, इसकी वजह से मैंने साथ ही इसके ऐड कर दिया। और 1 कप हमने चीनी का लेना है। और अंडे जो है तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेनी है, ठंडी चीज़ें आपने नहीं लेनी, फिर वो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती। और आधा कप हमने लिया है, 1 कप चीनी का, आधा कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का और आधा कप मैंने लिया है दूध का, रूम टेम्परेचर पे उबला हुआ दूध है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसकी चीनी जो है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो सके। और इस मिक्सचर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। और 1 कप हमने मैदे का लिया है। हर चीज़ को बेकिंग की चीज़ों में नाप के लेना चाहिए, अगर कम बेश हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर हमारी जो है रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का भी साथ ही मैदे के हमने ऐड कर देना है और इसको अच्छे से हमने छान लेना है। और इन तमाम चीज़ों की अच्छे से हमने अब मिक्सिंग कर लेनी है। और 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस का मैंने डाला है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं तो आप इसकी जगह लीमू का 1 टीस्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 पिंच मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया है। नमक के साथ थोड़ा सा फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा और इन्हेंस हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है, तो ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं और गांठें हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके और स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए। और एक साइड पे हमने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए 10 से 15 मिनट पहले साथ ही प्री हीट होना भी रख दिया हुआ है। और इसको मोल्ड के अंदर इस मिक्सर को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको टैप कर लें, ताकि केक जो है उसके अंदर ना वो एयर ना भर जाए और बहुत ज़्यादा क्रैक ना हो जाए। तो प्री हीट हमने कढ़ाई को 10 से 15 मिनट कर लिया था और इसको लो फ्लेम के ऊपर अब हमने बेक करना है 40 से 45 मिनट, या इसके अंदर भी आप एक दो दफ़ा चेक कर सकते हैं तो पिक की मदद से, ताकि बेक हुआ है कि नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम भी 5-10 मिनट लग सकते हैं और 5-10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। आपने बस स्टिक की वजह से इसको चेक करना है। अगर आपकी स्टिक साफ़ है तो समझिए आपका केक डन है। तो ये बटर पेपर की वजह से बहुत आसानी के साथ डिमोल्ड हो जाता है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे और सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट टी टाइम केक हमने देखे कितनी जल्दी और कम इंग्रेडिएंट्स में बड़े मज़े का ये घर में हमने केक रेडी किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।